नमस्कार, दिल्ली स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचानी है। जनतंत्र टीवी की मुहिम है, मास्क जरूर लगाकर रखना है और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी हो गया है कि हम आपस में दूरी बनाकर रखें और मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। चाहे घर में हो या बाहर निकलें, अगर ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और मास्क का इस्तेमाल करते रहें, हाथों को धोते रहें। चूंकि हमको अहम खबर आप तक पहुंचानी है, इसके लिए थोड़े समय के लिए मुझे मास्क हटाना होगा, तब उसके बाद हम फिर से मास्क का इस्तेमाल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली में कोरोना से बेकाबू हो रहे हैं हालात। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर संकट गहरा गया है। जी हां, सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है कि दिल्ली को जल्द से जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। सीएम केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है, आज कुछ अस्पतालों में सिर्फ कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ है। दिल्ली के कई अस्पताल बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि वो दिल्ली को जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराएं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि मैं केंद्र से दोबारा गुजारिश करता हूं कि दिल्ली को जल्द से जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं। कई अस्पतालों में तो सिर्फ कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि केंद्र से मदद नहीं मिली तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए वो गुजारिश कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि वो दिल्ली में ऑक्सीजन मुहैया कराएं। कुछ अस्पतालों में चंद घंटों के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है। और जिस तरह से कोरोना महामारी फैल रही है, लगातार अस्पताल भरे हुए हैं मरीजों से, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का मिलना। क्योंकि कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल उसका घटना शुरू हो जाता है, जिसके लिए सबसे ज़रूरी होता है ऑक्सीजन मुहैया कराना। और उसी ऑक्सीजन की दिल्ली के अस्पतालों में कमी होने लगी है, जिसकी चिंता कर रहे हैं सीएम केजरीवाल और केंद्र सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और साथ ही साथ दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन चंद घंटों के लिए ही बचा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से ऑक्सीजन मुहैया करानी होगी दिल्ली के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए चिराग गोटी, जनतंत्र टीवी के एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चिराग, जिस तरह से ट्वीट कर जानकारी दी अरविंद केजरीवाल ने कि चंद घंटों के लिए ही ऑक्सीजन बचा हुआ है, केंद्र से गुजारिश वो कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कब तक मुहैया हो पाएगा दिल्ली में ऑक्सीजन? देखिए, इस समय बहुत सीरियस कंडीशन है राजधानी की, और उसके बावजूद जो है समझ से परे है कि केंद्र सरकार जो है मदद क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री ये बात बोल रहे हैं कि दिक्कत है ऑक्सीजन की, और ये भी बोला जा रहा है कि कई स्टेट से जो ऑक्सीजन आती है राजधानी में, उनको आने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक बात अजीब लग रही है कि केंद्र सरकार जो है वो गृह मंत्री जो है वो मीडिया में इंटरव्यू जरूर दे रहे हैं, तमाम जगहों पर दिख रहे हैं, लेकिन जो गृह मंत्री हैं वो इसके लिए क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, वजह ये साफ नहीं है। इतना साफ है कि कहीं ना कहीं जो इससे जो एक आम पेशेंट है वो इफेक्ट होगा, और कहीं ना कहीं राजधानी में एक क्रंच आ जाएगा, क्राइसिस आ जाएगा, जो ऑलरेडी है अभी और बढ़ जाएगा उससे। यानी इस स्थिति को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए केंद्र सरकार को, और ऐसे में दिशा निर्देश पारित करने चाहिए और तुरंत जो है ऑक्सीजन की सप्लाई करनी चाहिए जहां जहां से पॉसिबिलिटी हो सके। और ये बात सही है कि डिमांड और सप्लाई का भी थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा यूज हो रही हो, मिसयूज हो रही हो। लेकिन अगर जहां पर अगर ऐसी किल्लत की बात खुद मुख्यमंत्री लगातार 2-3 दिनों से बोल रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि 2-3 दिनों से वो बोल रहे हैं, केंद्र सरकार क्यों नहीं जाग रही है, क्यों कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है? क्योंकि ऐसे में जो आम पेशेंट है वो सफर करेगा, उसकी हेल्थ सफर करेगी, उसकी मौत भी हो सकती है। और खुद मुख्यमंत्री ने भी ये बात बोली है कि कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि क्राइसिस आ गया था कई हॉस्पिटल्स में, जहां पर कई पेशेंट्स की जान जो है वो उनकी सांसें अटक गई थी। ये तमाम बातें जो है वो सीएम बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद
केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है, ये अपने आप चिराग, में शर्म काफी की अहम बात है। सवाल आपने उठाया है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो इसको मुहैया कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये भी कह रही है केंद्र सरकार की मिसयूज भी किया जा रहा है ऑक्सीजन का। क्या कहा जाए, चूंकि अहम सवाल यह है कई औद्योगिक इकाइयों में भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। क्या केंद्र सरकार ने उन तमाम सप्लाईज को रोक दिया है? हालांकि कोर्ट में उन्होंने कहा है कि हमने रोक लगा दी है। क्या कुछ ग्राउंड लेवल की जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? ग्राउंड लेवल की जानकारी ये है कि अगर ऑक्सीजन राजधानी वासियों को मिलेगी तो ग्राउंड लेवल पर ये कहा जाएगा कि जो भी आपने कवायद की वो आपकी बात मान ली गई। लेकिन सवाल यही है कि जब राजधानी वासियों को मिल ही नहीं रही है, दिल्ली के जो सीएम है वो बार बार ये बात कह रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से कह रहे हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार जो है उसकी नींद नहीं टूट रही है, तो अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि एट द एंड अभी भी रोजाना 23,000 कल पेशेंट थे अराउंड जो कोविड हुए थे। इसके अलावा इससे पहले 25,000 के आसपास हुए थे, यानी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। लाखों पेशेंट एडमिट हैं, अलग अलग अस्पतालों में उनको कोविड हो रहा है, कई होम आइसोलेशन में है। इसके बावजूद अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति हो सकती है राजधानी की। मैं 2 उदाहरण आपको देता हूँ। 2 ऐसे केसेस सामने आए राजधानी में जो बड़े हॉस्पिटल से, जहां पर 200 से ज्यादा पेशेंट थे और ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर बाधित हुई। दिल्ली पुलिस ने वहां मदद की और अरेंज करके हॉस्पिटल्स में पहुंचाई। सवाल ये है कि अगर ये क्रंच और ज्यादा हो जाएगा तो नेचुरली पेशेंट्स की जान पर आ सकती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये बार बार सवाल जो है आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है और एक आम नागरिक भी पूछ रहा है। क्योंकि ये यहाँ इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस समय पेशेंट्स की जान बचाना वाकई यहाँ पर जरूरी हो गया है चिराग, जान बचाना कि आखिरकार आम आदमी की जान कैसे बचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसी बात पर बहस हुई, चर्चा हुई और हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर जान ही नहीं रहेंगी तो आखिरकार उन औद्योगिक इकाइयों का क्या होगा। दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी नागरिक अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, जिसके बाद अब उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रवासी नागरिकों से अपील की है कि वे दिल्ली छोड़कर ना जाएं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट कर कहा है कि मेरी दिल्ली के सभी प्रवासी नागरिकों से अपील है कि आप घबराहट में दिल्ली छोड़कर ना जाएं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कोरोना आपदा की इस स्थिति के दौरान सरकार आपकी सभी जरूरतों का ख्याल रखेगी। आपके लिए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। आप दिल्ली को अपने अथक परिश्रम से चलाते हैं और ये शहर आपका अपना है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।